ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आइए फिजिक्स के एक नए सेशन के साथ शुरू कर देते हैं बेटा। क्लास फर्स्ट में लेसन फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू लेसन थर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेसन सेकंड में हमने कर ली है बेटा। जस्ट ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड बिफोर। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दो तरीके की फोर्स की बात होगी इस यूनिट में बेटा। एक आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं फोर्स की कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो फोर्स होता है बेटा स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन। फोर्स जो होता है उसे कहते हैं पुश और पुल। पुश और पुल is called force। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आप छोटी से क्लासेस में भी पढ़े होंगे, छोटी छोटी कक्षाओं में भी बेटा, जब आप क्लास 6, 7, 8 में रहे होंगे। तो पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। फोर्स इसे कहते हैं। क्लियर हो रही है बात आपके लेवल पे बेटा? कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स पहली हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट हेडिंग जो डालेंगे स्टूडेंट, वो बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। किसकी बात करेंगे? हाँ बेटा, जस्ट कम विथ कॉन्टैक्ट फोर्स। आ जाइए जान लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स students, right now we will talk about contact force। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स की। ठीक है, आइए एक चीज तो है स्टूडेंट, जो हमारा फोर्स होता है वो विजिबल नहीं होता है। फोर्स दिखाई तो नहीं देता, लेकिन फोर्स का रिजल्ट दिखाई जरूर देता है। फोर्स का रिजल्ट विजिबल होता है, लेकिन एक्शन ऑफ फोर्स विजिबल नहीं होता है। एक्शन तो विजिबल नहीं है फोर्स का, हम फोर्स लगाते हैं दिखाई नहीं देता, बट उसका रिजल्टेंट दिखाई देता है। किसी बिल्डिंग को धक्का मार के गिरा दिया गया तो रिजल्टेंट तो दिखेगा कि बिल्डिंग गिरी, लेकिन फोर्स कैसे लगा ये दिखाई नहीं देता है। तो एक चीज आप जान लीजिएगा स्टूडेंट्स कि फोर्स जो होता है वो इनविजिबल होता है। यहां आप लिख सकते हैं ऊपर, फोर्स एज ऑलवेज इनविजिबल। बेटा फोर्स हमेशा इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे स्टूडेंट कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर तब काम करेगा जब हम उस ऑब्जेक्ट की सरफेस को टच करें। ऐसा फोर्स जो बिना टच किए काम ही नहीं करेगा। जिस सरफेस पे अप्लाई किया जा रहा हो उस सरफेस से फोर्स का टच होना जरूरी है, या अप्लाइड फोर्स का टच होना जरूरी है। तो लिखेंगे द फोर्स that can experience only when the applied force touch the surface स्टूडेंट, कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है
स्टूडेंट्स बेटा बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई रहा, कोई बात नहीं, आपको वीडियो जाएगा, स्टूडेंट्स यू विल गेट द वीडियो आल्सो, तो आप बाद में भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने क्या कहा, कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट कैन एक्सपीरियंस ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स टच the surface, touch the surface, सरफेस को टच करेगा जिस भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सरफेस पे अप्लाई किया जाएगा तो सरफेस को टच करना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, दैट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर ये कोई भी व्यक्ति है, अगर ये कोई व्यक्ति है, दिस इज अ मैन, ये अगर कोई फोर्स अप्लाई करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर तो इस व्यक्ति का ऑब्जेक्ट पर टच करना जरूरी है, दूर से नहीं हो सकता। याद रखिएगा यहां पे जो फोर्स होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट्स यहां पर जो फोर्स होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, या कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। स्टूडेंट ठीक है, यहां पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये इसी पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट पर। ये व्यक्ति जब तक इसको टच नहीं करेगा फोर्स नहीं लगेगा, तो इस कंडीशन का जो फोर्स होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बेटा जो है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, लिख लीजिए। क्लियर हो रही है बात? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है, और फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है बेटा, जो फोर्स मोशन को अपोज करता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का विरोध करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स कहा जाएगा। क्लियर हो रही है बात? दैट विल नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। आइए फ्रिक्शन फोर्स को जान लेते हैं स्टूडेंट्स। कांटेक्ट फोर्स के बाद एक हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, फ्रिक्शन फोर्स, एक हेडिंग डालिएगा फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स स्टूडेंट्स, आइए चेकआउट करेंगे। ऐसा फोर्स जो मोशन का विरोध करता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की चाल का विरोध करता है, और ऑब्जेक्ट जिस दिशा में मोशन कर रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। स्टूडेंट यही रीजन है कि हम चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि हमारी चाल के विरोध में एक उल्टा फोर्स लगता रहता है कंटिन्यू, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो रही है बात? मोशन का अपोज करता है, यह चीज भी ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। लिखेंगे आप फोर्स which oppose the motion, a force which oppose the motion, ऐसा फोर्स जो मोशन का अपोज करता है। लिखेंगे दिस वर्क्स ऑलवेज in the opposite direction, in the opposite direction of motion of any object,
ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट्स जो भी फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। उसे बेटा फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। दैट विल नोन एज व्हाट, फ्रिक्शन फोर्स। जब आप लिख लें तो जरूर बताएं। A force which opposes the motion, this works always in the opposite of motion of any object, in the opposite direction लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट यहां पे डायरेक्शन जोड़ लें, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ, याद रखिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसकी गति के विरोध में एक मोशन, एक फ्रिक्शन लगता है जो अर्थ सरफेस और व्यक्ति के बीच में होता है, वो कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। ये फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। मान लीजिए बेटा कोई व्यक्ति है, कोई क्या है, ये व्यक्ति है, ये इसका पैर है और ये अर्थ सरफेस है। क्या है ये? अर्थ सरफेस है ये। दिस इज अर्थ सरफेस। तो बेटा जब व्यक्ति मोशन करेगा, मैन इन मोशन, अगर ये मोशन में होगा तो इनके बीच में बेटा, ये व्यक्ति का पैर है और अर्थ सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा। यहां पे एक फ्रिक्शन लगेगा। अगर व्यक्ति इस तरफ मोशन कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, मोशन, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मोशन डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन बेटा ये है, मोशन का डायरेक्शन ये है। तो याद रखिएगा ये जो डायरेक्शन होगा वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन डायरेक्शन, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा बेटा। क्लियर? मोशन हमेशा ऑब्जेक्ट का जो मूविंग डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है। यह बात ध्यान रखिएगा। आइए, अगर कोई एक लाइन में खींचूं, अगर ये वाला जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो फ्रिक्शन लगेगा इधर लगेगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है? आइए अगली हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट्स। सी द नेक्स्ट हेडिंग, अगली हेडिंग डाल देंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। बेटा फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव डालता है फोर्स। मैंने कहा था बेटा कि फोर्स तो विजिबल नहीं होता है, फोर्स विजिबल नहीं होता है, बट द रिजल्ट ऑफ फोर्स विजिबल होता है। फोर्स के वजह से जो रिजल्ट आता है वो विजिबल होता है। फोर्स लगा करके बिल्डिंग गिरा देते हो तो बिल्डिंग गिरी ये हमें दिखा, लेकिन फोर्स लगा ये हमें दिखता नहीं है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बेटा। फोर्स लगा करके हम मोशन को स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट मोशन, टू स्टार्ट मोशन बेटा, स्टूडेंट मोशन को शुरू कर सकते हैं फोर्स लगा करके।
टू स्टॉप मोशन, मोशन को रोक भी सकते हैं। टू स्टॉप मोशन, मोशन को रोक भी सकते हैं। क्या और कर सकते हैं? फोर्स लगा करके चेंज द स्पीड ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन, दिशा को भी बदला जा सकता है फोर्स लगा करके। ये कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। और क्या किया जा सकता है? फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बदल सकते हैं। डायमेंशन मतलब होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। कैन चेंज द डायमेंशन, कैन चेंज द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या? लेंथ, विड्थ और क्या? हाइट। डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को चेंज किया जा सकता है। We can change the dimension, length, width और height. We can change the speed and direction. We can start the motion and stop the motion by applying the forces. So these are the some effects that comes after applying the forces as well. तो स्टूडेंट ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, मतलब जिनकी वजह से फोर्स अप्लाई किया जाता है और फोर्स अप्लाई करने का ये रिजल्ट आता है। फोर्स अप्लाई करने पे क्या क्या हो सकता है, ये बात है। आइए लास्ट हेडिंग करेंगे, आज की लास्ट हेडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, आज की लास्ट हेडिंग करेंगे। अगली जो हेडिंग होगी वो लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट्स आइए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। These forces does not involves these forces does not involves physically, ये फोर्सेस फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब ये सरफेस को टच नहीं करते। मैं लिख रहा हूं डू नॉट टच द सरफेस। जो सरफेस को टच नहीं करेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहे जाएंगे, जो बिना सरफेस को टच किए ही रिजल्ट को देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा मैग्नेट को नजदीक ले जाते हैं और उस मैग्नेट की वजह से कोई भी आयरन शीट या आयरन मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करता है बिना टच किए हुए। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फोर्स। और आपने देखा होगा ग्रेविटी लगाती है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ऊपर जा रही हो, जो अर्थ सरफेस को छोड़ती हो उस पर अर्थ एक ग्रेविटी लगाती है, लेकिन वो ग्रेविटी फोर्स कभी दिखाई नहीं देता और ना ही वो ऑब्जेक्ट को टच करके लगता है। तो यहां पे आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है प्रोसेस में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। फिजिक्स की नई क्लास के साथ फिर से आएंगे कल। आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।